हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। तो आज सुनेंगे हम शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 71 एपिसोड। आई होप आप लोग इस चैनल को भूले नहीं होंगे और दिन ब दिन सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं। हाँ हाँ, आई नो, मैं स्टोरी भी नहीं डाल रही हूँ तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, एज योर विश गाइस। तो जो लोग बने रहते हैं उनके लिए और जो लोग नहीं बने रहते उनके लिए भी मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसका एपिसोड है 71। तो लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि शिवानी ने जैसे तैसे अपनी माँ का मोबाइल जो है वो उसे चुरा कर अपने कमरे में लेकर ही जाती है, क्योंकि उसे आयशा से बात करनी थी। जैसे तैसे वो आयशा से बात करती है और अपना थोड़ा बहुत लोकेशन वो सेंड कर देती है। और इन दोनों की बात होने के टाइम ही शिवानी का फ़ोन जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, इनकी बात वही कट जाती है। दूसरी सुबह शिवानी की माँ अपना मोबाइल लेने जाती है, तब उन्हें अपना मोबाइल जगह पे मिल नहीं रहा होता है। वो ढूंढते ढूंढते वो शिवानी के कमरे में आ जाती है। उन्हें थोड़ा सा शक होने लगता है। अब सुनते हैं आगे। शिवानी के पापा से शिवानी की माँ बहस करते करते शिवानी के कमरे तक आ गई थी अपना मोबाइल देखने के लिए। और जैसे वो डोर ओपन करती है, शिवानी की आंखें तुरंत खुल जाती है और वो शिवानी से कुछ कह नहीं जाती है। उतने में जो शिवानी के पापा है पीछे से आ जाते, बोलते हैं, "ते सुनो।" शिवानी की माँ रुक जाती है और शिवानी भी उठकर बैठ जाती है और पीछे देखती है कि शिवानी के पापा के हाथ में शिवानी की मम्मी का मोबाइल था। और बोलते कि देखो, ये रहा तुम्हारा मोबाइल। तो शिवानी की मम्मी बोलती, अरे ये कहाँ मिला आपको। तो शिवानी के पापा बोलते, ये तुमने कल शायद से ऊपर ही कहीं अलमारी के पास रख दिया था, टेबल पर। तो शिवानी की माँ बोलती है, टेबल पर? मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता है जी, मैं हमेशा टेबल के ड्रॉअर में रख देती हूँ, मैं ऊपर कभी नहीं रखती मोबाइल। तो शिवानी के पापा बोलते हैं, हाँ हाँ, उसके पंख जो फूट गए वो उड़ के आया होगा बाहर। तो शिवानी की माँ बोलती, जी आप भी ना मजाक कहा करने, आपको इतना भी पता नहीं अभी तक मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तो शिवानी के पापा स्माइल करते बोलते, देखो तुम होते जा रही हो अब बुढ़ी। तो बूढ़े लोग से हम लोग यही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ना कि वो भूलते जाते हैं चीज़ें। शिवानी की माँ बोलती, जी आपसे ना बात करना ही बेकार है। ऐसे कहकर वो चली जाती है। शिवानी के पापा भी चले जाते हैं। शिवानी बड़ी लंबी राहत की सांस लेती है और बोलती है, थैंक गॉड मैं बच गई और मैंने समय रहते ही मोबाइल मम्मा के रूम पर रख दिया था, वरना मेरी मौत पक्की थी। और ऐसा कहकर वो शिवम के पास देखती है और थोड़ा ऊपर की साइड में देखती है और भगवान को थैंक यू बोलती है। और एक सेटिस्फाइड वाली स्माइल थी उसके चेहरे पर। और मन में वही सोचती है कि चलो फाइनली मुझे अपने आयशा से बात करने का मौका मिला। मैंने उसे एड्रेस तो दिया है, लेकिन वो आएगी कैसे और वो किसके साथ आएगी, कैसे आएगी। मैंने उसे बोल तो दिया है कि मुझे मिलने आओ, लेकिन कैसे आएगी पता नहीं। और ऐसे सोचते सोचते शिवानी की माँ की आवाज़ आती है, शिवानी उठी क्या नहीं तुम अभी तक। तो शिवानी अपने सोच को झटक कर उठ जाती है और शिव को उठाने लग जाती है और उसको उठाकर वो बाहर लेकर जाती है। और अब शिवानी की माँ बड़ी चुपचाप थी। शिवानी के पापा बोलते हैं खाने के टेबल पर कि क्या हुआ शिवानी की माँ, अब तो आपका मोबाइल मिल गया है ना, आप चुप चुप क्यों हो। तो शिवानी भी नाश्ता कर रही थी, उसे स्कूल जो जाना था। तो शिवानी की माँ बोलती, जी मैं सुबह से ये सोचूं कि मेरा मोबाइल ड्रॉअर से निकल कर बाहर आया कैसे। और जब ऐसा बोलते तो शिवानी के हाथ से पानी थोड़ा गिर जाता टेबल पर। और फिर शिवानी की माँ बोलती, अब तुम्हें क्या हुआ है,
ये गंदगी फैलाना ना तुम कम करो, अब तुम बड़ी होती जा रही हो। तो शिवानी बोलती है आई एम सॉरी माँ। और फिर शिवानी के पापा बोलते हैं देखो ज़्यादा सोचो मत शिवानी की माँ, वरना याददाश्त भी चली जाएगी तुम्हारी। अब शिवानी की माँ बोलती जी आपसे बात करना ही बेकार है, आप मुझसे बात मत करना। और ऐसे कहकर वो किचन में चले जाते और शिवानी के पापा थोड़ा स्माइल करते हैं और शिवानी के पास जब उनकी नज़रें जाते हैं तो वो स्माइल करना बंद करते हैं और चुपचाप नाश्ता करने लग जाते हैं। शिवानी को भी डर लग रहा था कि शिवानी की माँ कुछ ज़्यादा ही सोच में है। शिवानी मन में यही सोचती है और भगवान से प्रार्थना करती कि प्लीज़ भगवान जी मेरी माँ का दिमाग इतना नहीं चलना चाहिए, वरना मैं तो गई काम से। तो और ऐसा कहकर वो अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल में जो है स्कूल में जब शिवानी को आते हैं उसकी जो नए फ्रेंड्स हैं वो देख रहे थे, क्योंकि कल उसके लिए सब लोग ने क्लैप किया था। अब सबको पता तो चल गया था कि पूरी क्लास में होशियार बच्ची है शिवानी। तो थोड़ा सा सब उसको भाव देने लगते हैं, वरना इसके पहले तो कोई उसे बात भी नहीं करना चाह रहा था। स्कूल में तो ऐसे ही होता है ना कि कोई होशियार हमें दिखाई देता है तो हम जो बच्चे होते हैं वो उसे भाव देना पसंद करते हैं। वैसे इसके साथ भी हो रहा था। तो जो शिवानी की न्यू फ्रेंड है, क्या नाम है उसका, आई थिंक सो नेहा नाम हो सकता है। देखिएगा इस मुझे नाम तो याद नहीं। जो शिवानी को वो भी पसंद करने लगी है, उसका नाम शायद से नेहा होगा या हो सकता है। अगर मैंने नाम गलत लिया है तो आई एम सॉरी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसके नाम का करेक्शन करूँगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नेहा ही ठीक लग रहा है। तो जो नेहा है वो शिवानी को आते देख बड़ी मुस्कान चेहरे पर उसकी हो जाती है। और उसकी जो फ्रेंड है वो नेहा को देखकर बोलती है वाह, कब से हम लोग तुझसे बात कर रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं था, अब शिवानी को देख लिया तो इतनी बड़ी मुस्कान, हद हो गई। तो जो नेहा है बोलती चुप कर यार, तुम सबकी बात अलग और उसकी बात अलग है। तो सब लोग उसे चिढ़ाने लगते ओहो। और फिर शिवानी आती है, अपने बेंच पर बैठ जाती है और जो नेहा है अपनी फ्रेंड को इशारा में बोलती है उसे गुड मॉर्निंग बोल। तो जो नेहा की फ्रेंड है वो जाती है और शिवानी को बोलती हाय गुड मॉर्निंग। तो शिवानी बोलती गुड मॉर्निंग। तो नेहा की फ्रेंड बोलती क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो शिवानी बोलती हाँ मेरी तबीयत ठीक है। तो जो नेहा की फ्रेंड है वो बोलती कि नहीं आज कुछ समथिंग लग रहा है फेस पर। तो शिवानी बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो शिवानी को देखकर जो नेहा है उसे थोड़ा कंसर्न फील होता है कि ये खुश भी है और थोड़ी सी इसकी शायद से नींद उसके चेहरे को ऐसे देखकर लग रहा था कि रात भर सोई नहीं है। तो वो नेहा अपनी फ्रेंड को बताती है इशारों में। तो नेहा की फ्रेंड है वो बोलती है कि देखो तुम्हारे फेस से तो लग रहा है कि तुम बड़ी खुश हो आज, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही कि तुम रात भर सोई नहीं हो, क्या माजरा है बताओ। तो शिवानी बोलती है कुछ नहीं यार बस पढ़ रही थी। तो शिवानी की ये बातें सुनकर नेहा जो है अपने माथे पर मारती है और सोचती है कितनी पढ़ाकू लड़की मिली है यार मुझे। और जब शिवानी को ऐसा बोलते हुए देखती है तो नेहा की फ्रेंड बोलती है क्या अभी कौन सी तुम्हारी बोर्ड की एग्ज़ाम है यार जो रात भर पढ़ रही थी, तुम्हारे तो आंखें देखकर ऐसे ही लग रही कि तुम रात भर पढ़ाई कर रही थी या सो नहीं रही थी। तो शिवानी बोलती कुछ ऐसा ही समझ जाओ। और फिर वो कुछ ज़्यादा नहीं बात करते, वो अपना बुक्स ओपन करके बैठ जाती है।
एक्चुअली जो शिवानी, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी से बात करने, वो तो बस अपनी आयशा के ख्यालों में खोई थी बस। और फिर नेहा जो बैक साइड बैठी हुई थी, बस शिवानी को कंटिन्यूसली घूरे जा रही थी। उसकी जो भी है बॉडी के हाव भाव, बात करने का तरीका, हंसने का सलीका या चुप रहने का तरीका, ये सब सारा चीज़ वो नोट कर रही थी। नेहा की फ्रेंड बोलती, अब बंद भी करो उसे घूरना, कितना घूरोगी यार, तुम्हें बोर नहीं होता है? तो नेहा उसको आंखें घुमा कर देखती और बोलती बोर, और वो भी ऐसे इंसान को देखते हुए नेवर। तो नेहा की फ्रेंड बोलती वाह जी वाह, अब हम लोग बात करने बैठ जाए तो तुम अब कहोगी कि कितना बोर हो रहा है, और तुम्हें बस शिवानी की तरफ देखने के लिए बोर नहीं हो रहा है। दिन ब दिन तुम बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही हो नेहा, तुम्हें लग नहीं रहा है? तो नेहा बोलती शट अप, चलो पढ़ाई करो, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो नेहा की फ्रेंड बोलती अच्छा दिखाओ तुम्हें पढ़ाई कर रहे सब। तो ऐसे लोग की हंसी मजाक चल रही थी। अब यहाँ देखते कि सुबह सुबह आयशा के पापा उठते हैं, वो पता नहीं बड़े अच्छे से व्यवहार करने लग गए थे अब घर में, अपनी बीवी से, अपनी लड़की से भी। और आयशा आज बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके कानों में बार बार शिवानी की आवाज़ गूंज रही थी रात की कि प्लीज़ तुम मुझसे मिलने आओ, प्लीज़ मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, ये वगैरह वगैरह उसके कानों में गूंज रहा था। और बार बार वो थोड़ा उसके चेहरे पे परेशानी भी लग रही थी और खुश भी हो रही थी कि शिवानी से बात हो चुकी है। तो आयशा की मम्मी आती है कमरे में, देखती तो आयशा पहले से उधर तैयार हो रही है। आयशा की माँ बोलती वाह मेरा बच्चा आज तैयार भी हो गई। लगता है शिवानी की बातों का असर है। तो आयशा बोलती हाँ हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आयशा की माँ भलाई लेती है और बोलती है बस तुम्हें मुझे ऐसे ही खुश देखना है बेटा, अब मैं ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम लोग मिलो, तुम शिवानी के पास जाकर मिलो। आयशा बोलती माँ वो दिन भी दूर नहीं है। और फिर उतने में आयशा के पापा आयशा की मम्मी को बुला लेते हैं और आयशा अपने रेडी होने में लग गई थी। आयशा स्कूल जाती है और अपनी जो कविता और अंजलि उससे मिलते हैं और ये लोग तीनों बात कर रहे थे। आज आयशा के चेहरे पर नूर था। तो कविता और अंजलि बोलती क्या बातें हैं यार, आज तुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है आयशा, कुछ बात हुई है क्या? कुछ हुआ है क्या, बताओ। तो आयशा बोलती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आयशा और शिवानी के बीच जो बात हुई थी, आयशा को ज़्यादा किसी से नहीं शेयर करनी थी, इसके लिए वो ज़्यादा कुछ बताती नहीं है। बस उसे स्नेहा से मिलना था और स्नेहा से बात करना था रात के बातों के सिलसिले में। तो वो जो कविता है, कविता से बोलती कि तुमने मोबाइल लाया है? तो अंजलि बोलती अबे वो कब मोबाइल लाती है, मोबाइल तो मैं लाती हूँ ना। तो आयशा बोलती हाँ यार तुम दोनों में से किसी ने लाया है क्या? तो अंजलि बोलती मैं तो ऑलवेज लाती हूँ, लो क्या हुआ है। और फिर वो मोबाइल लेती है और स्नेहा का नंबर डायल करती है। अब स्नेहा का नंबर डायल कर रही थी उस वक्त जो स्नेहा है वो अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था इनकी स्कूल है वो मॉर्निंग की होती है जैसे स्नेहा की, और इनकी आफ्टरनून की। तो जो स्नेहा है वो उसका लास्ट पीरियड था तो वो फ़ोन नहीं उठा पाती। तो अंजलि बोलती अरे यार तुम किसे फ़ोन लगा रही हो, वो तो बताओ। तो आयशा बोलती है तुम्हारे फ़ोन से मैंने कभी किसको फ़ोन लगाया, बस एक ही शख्स है उसे। तो अंजलि बोलती अच्छा स्नेहा को। तो बोलती तो बोलती है तो बुद्धू, स्नेहा इस वक्त थोड़ी ना फ्री बैठी होगी, वो तो स्कूल में होगी ना अभी। तो आयशा बोलती अरे यार हाँ मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो आयशा और कविता बोलती आज कुछ खोई खोई लग रही हो। आयशा बोलती नहीं बस ऐसे ही, वो मुझे नहीं है कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो अंजलि और कविता बोलती अच्छा ठीक है मत बताना, पता तो चलने ही वाला है, वैसे भी हमसे थोड़ी छुपने वाला है। क्यों अंजलि? तो अंजलि बोलती हाँ भाई हम तो जानकर ही रहेंगे, और
तुम तो हमें बताए बगैर तो रहोगी नहीं। तो आयशा बोलती ठीक है ना यार, जस्ट वेट एंड वॉच। तो तो अंजलि और कविता बोलती ओके बाबा ठीक है। और फिर ऐसे इनके स्कूल स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है, लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं। आयशा बोलती है कि अभी स्नेहा छूट गई होगी ना। तो अंजलि और कविता बोलती है अरे यार उसका 10th का क्लास है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकते हैं, या फिर नहीं भी पता नहीं, बाद में लगा दे फ़ोन, रिसेस में लगा दे। तो आयशा बोलती ओके बाबा ठीक है। अब आयशा का ध्यान ही नहीं था लेक्चर में, क्योंकि उसके तो दिल में लड्डू फूट रहे थे कि कब वो स्नेहा से बात करे और शिवानी के बारे में जान सके और कुछ। तो पूरी क्लास में उसका ध्यान ही नहीं था। 2-3 बार टीचर ने उसे चौक फेंक के भी मारा था, लेकिन आयशा का ध्यान ही नहीं था और मन भी नहीं था। तो लास्ट पीरियड होता है वो आयशा की क्लास टीचर का ही होता है। क्लास टीचर नोटिस करती है उस बात को कि आयशा का ध्यान नहीं होता है आजकल लेक्चर पे। तो जब लेक्चर ख़त्म होता है रिसेस के टाइम, रिसेस के पहले वाला जो लेक्चर होता है, उस लेक्चर में जो टीचर है आयशा की क्लास टीचर, वो आयशा को बोलती है आयशा से कम हियर एंड फॉलो मी। तो आयशा अंजलि और कविता को देखने लगते हैं। तो वो लोग बोलते जाओ देखो क्या बोल रहे टीचर। और फिर आयशा उठती है और टीचर के साथ चलने लगती है। टीचर आयशा को ऑफिस में लेकर जाते हैं स्टाफ रूम में, और फिर आयशा को बिठाते हैं और बोलते हैं देखो बेटा मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, और क्लास टीचर यानी कि क्लास टीचर को हर एक बच्चे के मन की बात पता होती है, या फिर वो बच्चों को अच्छे से समझने लगती है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि वो बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान दे। तो तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कुछ दिनों से पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो क्या मैं जान सकती हूँ उसकी वजह क्या है। तो आयशा बोलती है नो टीचर, इट्स नॉट लाइक दैट, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है मैम वो। तो टीचर बोलते हैं नहीं बेटा देखो मुझसे कुछ भी मत छुपाना, क्योंकि घर के बाद एक स्कूल ही ऐसा होता है, और स्कूल की जो क्लास टीचर है वो ऐसी होती है कि जो बातें तुम सबसे शेयर करती तो तुम्हें क्लास टीचर से भी बताना चाहिए ना। तो आयशा बोलती है नहीं टीचर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आयशा की ये बातें सुनकर टीचर बोलते हैं आई होप सो, ऐसा कुछ भी ना रहे। और मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होती जा रही हो, जो तुम्हें नहीं होना चाहिए। और प्लीज़ तुम पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि तुम अच्छी स्टूडेंट हो, और अच्छी स्टूडेंट के लिए टीचरों को थोड़ा बुरा तो लगता है अगर वो बच्चा भटकने लगा तो आयशा बोलती ठीक है मैम, आइंदा से ध्यान रखूँगी, मैं लेक्चर पे ध्यान दूँगी। तो आप आयशा की बातें सुनकर टीचर के मन में यही आ रहा था कि जो उसके घर का माहौल है आयशा के, जैसे उसके मम्मी पापा के बीच में बनती नहीं है, बस उसी की वजह से आयशा डिस्टर्ब है। तो ज़्यादा कुछ टीचर पूछते नहीं और आयशा को बोलते ओके ओके बेटा यू मे गो नाउ। तो टीचर तो आयशा बोलती थैंक यू टीचर बाय। और फिर बाय बोलकर वो जाती है। अब रिसेस को बस कुछ 5 मिनट बचे थे। आयशा बहुत ज़्यादा भाग कर जाती है, देखती कि अंजलि और कविता बाहर ही रुके थे, उन्होंने भी टिफ़िन नहीं खाया था, वो आयशा के लिए रुके थे। तो आयशा को बोलती क्या हुआ, टीचर ने क्यों बुलाया था तुम्हें। तो आयशा बोलती है कुछ नहीं, मेरा उन्हें लगता है कि मेरा ध्यान नहीं होता है लेक्चर में। तो अंजलि बोलती तो ठीक तो कहा, आज हमने भी नोटिस किया कि तुम्हारा ज़रा भी ध्यान नहीं था। तो आयशा बोलती अब तुम लोग टाइम पास करना बंद करो, और अंजलि प्लीज़ तुम्हारा मोबाइल दो। तो अंजलि मोबाइल देती स्विच ऑन करके, और वो स्नेहा का फ़ोन लगाती है। स्नेहा एक रिंग में उठा लेती है। स्नेहा को आइडिया तो था
आयशा का फ़ोन आ ही जाएगा। स्नेहा बोलती है हाँ बोलो ना आयशा। स्नेहा की बातों से भी लग रहा था कि वो भी खुश है। तो आयशा बोलती है कि वो स्नेहा क्या आप इवनिंग में मुझे मिल सकते हो। तो स्नेहा बोलती है हाँ मैं भी मिलना चाहती हूँ। आयशा शिवानी से बात हुई ना, तो आयशा एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है और बोलती है हुई। और आयशा की आंखों में आंसू आते हैं। तो स्नेहा बोलती अब रोना किस बात का आयशा, अब तो बात हो गई है ना, अब तो पता चल गया है ना कि शिवानी जहाँ कहीं भी है ठीक है। तो आयशा बोलती तो स्नेहा बोलती चलो आके पहुँचो और मुझे उसी जगह मिलो जहाँ हम हमेशा मिलते हैं, ठीक है, हम इवनिंग में मिलते हैं। तो आयशा बोलती ठीक है स्नेहा, मैं रखती हूँ, रिसेस ख़त्म हो गई। तो आयशा बोलती ठीक है चलो बाय, स्कूल के बाद मिलती हूँ मैं तुम्हें। और ऐसा करके फ़ोन ये लोग कट कर देते हैं। तो गाइस जो शिवानी को लाइक करती है उसका नाम है कशिश। और ये बात मुझे आखिर में याद आ गई, और वो कशिश की दोस्त का नाम है नेहा। सो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।